टाइम एंड वर्क के एक और बेहतरीन क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है दोस्तों। हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 करने वाले हैं। आज के इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 33 से शुरू करेंगे। पिछले क्लास में 32 तक हो चुका था। वीडियोज़ नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनाया गया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आइए इस सवाल को देखते हैं। बढ़िया सवाल है। कार्तिक और स्नेहा एक साथ एक काम को 25 दिनों में कर सकते हैं। जो बोला है लिखते जाइए। यहाँ पर कार्तिक और स्नेहा है ना, तो कार्तिक प्लस स्नेहा मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन लगते हैं? सिर्फ और सिर्फ 25 दिन। फिर इसके बाद स्नेहा और माधुरी अगर मिल जाए तो उसी काम को कितने दिन में? 20 दिन में कर ले रहे हैं। लेकिन माधुरी और कार्तिक मिलकर 15 दिन में ही कर ले रहे हैं, है ना। तो माधुरी और प्लस कार्तिक कितने दिन में कर ले रहे हैं? 15 दिन में। अब हमारा काम क्या है यहाँ पर? टोटल वर्क निकालना। कैसे निकालते हैं टोटल वर्क? तो टोटल वर्क निकालने के लिए इन सभी का एलसीएम ले लेंगे। देखिए 25 और 15 का एलसीएम 75 आएगा, 75 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 300 आपका, है ना। यानी ये टोटल आपका वर्क आ गया 300 के बराबर। अब हमारा काम है इफ़िशियंसी निकालना। इफ़िशियंसी कैसे निकालते हैं? 300 को डिवाइड कर देंगे 25 से तो इन दोनों की इफ़िशियंसी आ जाएगी, यानी एक दिन का वर्क, है ना। तो 300/25 करेंगे तो ये होगा 12 के बराबर। फिर 300/20 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 के बराबर। फिर 300/15 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 के बराबर। यानी ये दोनों मिलकर 12 यूनिट काम करते हैं एक दिन में, ये दोनों मिलकर 15 यूनिट और ये दोनों मिलकर 20 यूनिट काम करते हैं एक दिन में, है ना। तो ये सभी का एक दिन का काम आ चुका है। अब देखिए अगर इन तीनों को जोड़ें, भाई यहाँ k प्लस एस है, यहाँ s प्लस m है, यहाँ m प्लस k है। तो तीनों को पहले जोड़िए। जोड़ेंगे तो सब 2-2 बार हैं। k प्लस k, s प्लस s, m प्लस m, यानी सब 2-2 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 और 2k प्लस 2s, है ना, और 2m। तो 2 को हमने ले लिया कॉमन, डायरेक्ट कर रहे हैं। इधर इनके वैल्यू को भी जोड़िए तो 12 और 15 कितना? 27, 27 और 20 कितना? 47, मतलब ये हो गया 47 के बराबर। अच्छा, इधर से 2 हटा के उधर ले जाइए तो 2 हटा के उधर ले जाएंगे तो 47/2 आ गया। अब यहाँ पर तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 47/2 काम कर रहे हैं। यहाँ पर 2 होगा, है ना। 47/2 काम कर रहे हैं। टोटल काम हमारे पास है कितना? 300 यूनिट है। तो 300 काम को तीनों मिलकर करेंगे और एक दिन में कितना कर रहे हैं तीनों मिलकर? 47/2 को हम लोग ऊपर ले जा सकते हैं, 2 से गुणा कर दीजिए तो मतलब ये आ गया आपका 600 और बटे यहाँ पर 47, है ना। अब इसको डिवाइड करना है क्योंकि ऐसे तो डायरेक्टली कटेगा नहीं, तो डिवाइड कर दीजिए। कितना हो जाएगा? पहले तो एक बार जाएगा 47 एकम 47, 60 माइनस 47 13 होगा, 13 पर 0 130 हो गया। फिर 2 बार जाएगा, है ना, तो 12 पॉइंट कुछ आएगा और 12 पॉइंट कुछ लगभग में कितना हो जाएगा? 13 के बराबर। तो 13 दिन इस सवाल का करेक्ट जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। सभी को क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब इस सवाल को देखिए, ये सवाल भी उसी सवाल से मिलता जुलता हुआ है। P और Q मिलकर एक काम को 20 दिन में कर रहे हैं। तो लिखिए, जो दिया है वो लिखिए पहले, है ना। तो P और Q जो है मिलकर कितने दिन में कर ले रहे हैं? 20 दिन में कर रहे हैं। फिर Q और R मिलकर कितने दिन में? 30 दिन में, है ना। फिर यहाँ पर R और P, ठीक है, R और P मिलकर यहाँ पर 30 दिन में ही कर रहे हैं। इनका ले लीजिए एलसीएम, टोटल वर्क आ जाएगा आपके पास 20, 30 का एलसीएम कितना होगा? 60 हो जाएगा। अब क्या करना है? इफ़िशियंसी निकाल लीजिए। 60/20 यानी कि 3, 60/30 यानी कि 2, 60/30 यानी कि 2। तो यहाँ पर Q प्लस R की वैल्यू भी 2 है, R प्लस P की वैल्यू भी 2 है ना। तो जब इनकी वैल्यू बराबर है तो इन दोनों को भी बराबर कर सकते हैं हम लोग। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे हुआ कि Q प्लस R जो है वो किसके बराबर हो गया? R प्लस P के बराबर हो गया। तो R से R तो कट गया भाई, माइनस R उधर हो जाएगा ना। तो Q की वैल्यू जो है वो P के बराबर आ गई। Q की वैल्यू किसके बराबर? P के बराबर आ गई। अब यहाँ पर P प्लस Q की वैल्यू 3 दी गई है ना। P प्लस Q, और Q के जगह पे P लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है? 3 के बराबर है ना। तो ये 2P हो जाएगा और P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/2 आ जाएगा। P की वैल्यू निकल चुकी है। अब आपको R की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहाँ पर आपको बोला था P द्वारा लगने वाला समय और R द्वारा लगने वाला समय का अनुपात पूछा है ना। तो पहले P और R की इफ़िशियंसी निकाल लेते हैं। देखिए P की इफ़िशियंसी तो आ गई, R की इफ़िशियंसी निकालिए, किसी में भी रख दीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर R प्लस P की वैल्यू कितनी है? R प्लस, है ना, P, और P की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? R
प्लस पी, ये पी हो गया और इसकी वैल्यू टोटल यहाँ पर 2 के बराबर है। तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, घटाइए तो 2 में से 3/2 घटा देंगे तो 1/2 ही आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1/2 बचेगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ, है ना, 1/2 बच जाएगा। तो आर की इफ़िशियंसी 1/2 आ गई। अब बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। एक बात हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं, यहाँ पर पूछा है आपको समय का अनुपात, है ना, उसी काम को, काम उतना ही, उसी काम को करने में लगने वाला समय का अनुपात पूछा है दोस्तों। अगर हम पी और आर का, यहाँ पर पी और आर का पूछा है ना, पी और आर का रेशियो देखें, इफ़िशियंसी का रेशियो, किसका, इफ़िशियंसी का अगर रेशियो देखें तो पी की इफ़िशियंसी कितनी है, 3/2 है ना, और आर की इफ़िशियंसी कितनी है, यहाँ पर 1/2 है। 2 से 2 ख़त्म हो गया, 3 और 1 का रेशियो आ गया, 3 और 1 का रेशियो आ गया। अब आपको ये तो इफ़िशियंसी की रेशियो आई है ना, आपको क्या चाहिए, टाइम का रेशियो चाहिए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब आपका टोटल वर्क फिक्स हो, टोटल वर्क यहाँ पर ये फिक्स है ना, इसी काम को करने में लगने वाला समय पूछा है, तो जब भी टोटल वर्क निश्चित होता है तो टाइम और एफिशिएंसी का रेशियो पलट जाता है, यानी एफिशिएंसी की जो रेशियो होगी टाइम का रेशियो उसका पलट के आएगा। यानी कि यहाँ से टाइम का रेशियो आप डायरेक्टली बता सकते हैं, टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, ये 3 और 1 है तो यहाँ पर टाइम का रेशियो 1 और 3 बन जाएगा। 1 और 3 ऑप्शन नंबर डी में है, ये आपका करेक्ट जवाब होगा। सभी को क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिए अगला सवाल ये रहा हमारे पास, इसमें बोला ए और बी एक कार्य को 40 दिन में, बी और सी 30 दिन में और सी और ए 24 दिन में पूरा कर ले हैं। ए, बी और सी प्रत्येक अलग अलग इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ए और बी, कौन कौन, ए और बी अगर मिल रहे हैं तो काम कितने दिन में पूरा हो रहा है, 40 दिन में। ठीक है, फिर बी और सी, आप चाहें तो सवाल को वीडियो रोक कर लगा सकते हैं क्योंकि अब आपको समझ में आ चुका हो चीज़ें कैसे करना है। बी और सी 30 दिन में, फिर यहाँ पर सी और ए हैं, ये मिल रहे हैं तो कितने दिन में, 24 दिन में कर ले रहे हैं, है ना, 24 दिन में ही कर ले रहे हैं। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पर कि अलग अलग कितने दिन में कितने कितने दिन में काम करेंगे। ठीक है, तो पहले इनका एलसीएम लीजिए, 40, 30, 120, 120 हो गया इनका एलसीएम, है ना, और 120 जो है दोस्तों 24 से भी कट जाता है, 24 पंचे 120 होता है। मतलब इन तीनों का टोटल एलसीएम कितना आ गया, टोटल वर्क कितना आ गया, 120 आ गया। एफिशिएंसी निकाल लीजिए, 120/40 यानी कि 3, 120/30 यानी कि 4 और 120/24 यानी कि 5, है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब क्या करना है, देखिए a प्लस बी की वैल्यू 3 है, b प्लस सी की वैल्यू 4 है, c प्लस ए की वैल्यू 5 है, तीनों को जोड़िए। तीनों को जोड़ेंगे तो 2 तो पहले कॉमन आएगा और अंदर बचा हमारा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और इधर भी जोड़ दीजिए, 4 3 7, 7 और 5 12 हो जाएगा ये, है ना, 12 हो गया। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, इधर ले जाकर 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना, 2 से इधर डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा आपका 6 के बराबर। अब समझिए यहाँ पे तीनों का टोटल यहाँ पर 6 है, इसमें से a प्लस बी की वैल्यू 3 है, तो अगर a प्लस बी की वैल्यू इसमें से घटा दें तो हमारे पास सिर्फ c बचेगा। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तीनों में से a और b का घटाइए, a और b का यानी 3, तो कितना आ गया, 3 आ गया। ऐसे ही अब यहाँ पर देखिए तीनों की टोटल 6 है, b और c का 4 है, तो b और c का घटा दीजिए तो सिर्फ a बचेगा। a का कितना हो जाएगा, 6, 6 में से इसको घटा देंगे यानी कि 4, है ना, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो ये कितना बचा आपका, 2 हो गया। इसी तरीके से तीनों का 6 है, 6 में से c और a का घटाइए तो b का निकल आएगा, तो b का कितना आ जाएगा, 6 - 5 यानी कि 1। ठीक है, अब आपको इंडिविजुअली सबकी एफिशिएंसी मिल गई है तो टाइम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा बताइए। c को कितना टाइम लगेगा, यहाँ पर पहले a का टाइम निकालते हैं ना। तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क यहाँ पर 120 है, a की एफिशिएंसी 2 है, 2 से डिवाइड करिए, a को जो टाइम लगेगा वो 60 यूनिट लगेगा। बस आपको यहीं से हिंट मिल गया कि क्या होने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, क्योंकि शुरू में 60 दिया गया है सिर्फ इसी में, आगे नहीं करना बिल्कुल भी ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि हिंट यहीं से मिल गया। चाहे निकालना चाहे निकाल सकते हैं। जैसे बी का देखिए टोटल 120 काम है और एक दिन में ये एक ही काम कर रहा है ना, तो टोटल कितना दिन लग जाएगा, 120 दिन लग जाएगा। 120 आया। इसी तरीके से सी का निकालिए, 120 टोटल काम है और एक दिन में ये 3 काम कर रहा है, तो कितना दिन लग जाएगा, 40 दिन लग जाएगा। देखिए 60, 120 और 40 आ गया कि नहीं, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सभी को अच्छे समझ में आया होगा, आगे बढ़िए। अब देखिए प्रश्न नंबर
36। ए और बी किसी कार्य को 24 दिन में, बी और सी 12 दिन में, ए बी सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और सी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, है ना। बढ़िया सवाल है, करते हैं हम लोग, है ना। एक एक सवाल हम लोग डिटेल में कर रहे हैं तो इसको भी कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है कि अब आप तरीका सीख गए हैं तो हमसे पहले आप लगाइए, है ना। जब वीडियो हम यहाँ पे शुरू करते हैं, मतलब प्रश्न आता है, तो वीडियो को पॉज करिए आप और खुद एक बार प्रयास करिए लगाने का, तब आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। देखिए, ए और बी मिलकर 24 दिन में काम कर रहे हैं। फिर यहाँ पर बी और सी मिलकर, है ना, बी और सी मिलकर 12 ही दिन में काम कर ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब तीनों मिल जा रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, है ना, तीनों मिलकर कितना दिन, 6 दिन में ही कर ले रहे हैं। टोटल वर्क निकालिए, 24 12 6 का एलसीएम 24 आ जाएगा। ठीक है, 24/24 ए और बी की इफ़िशियंसी 1 आ गई। 24/12 कितना आ गया, 2 आ गया आपका। फिर 24/6 यानी कि आ गया 4। यहाँ पर देखिए, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का टोटल वैल्यू 4 है, जिसमें से बी प्लस सी अगर 2 निकाल दें हम, इसमें से बी और सी को निकाल दीजिए तो ए का बचेगा। तो ए का इफ़िशियंसी कितना आ जाएगा बताइए। तो ए की इफ़िशियंसी आ जाएगी यहाँ पर, बी और सी को घटाइए, बी और सी को घटाएंगे तो कितना होगा, 2। तो टोटल 4 में से 2 घटा देंगे तो ये ए का आ जाएगा, ए का इफ़िशियंसी, है ना, क्योंकि ए और सी का पूछा गया है हमको। ऐसे ही सी का भी निकाल लीजिए। सी का कैसे मिलेगा आपको, देखिए, यहाँ तीनों में से ए और बी को घटा दीजिए। ए और बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर सी की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, टोटल तीनों में से ए और बी को घटाइए, ए और बी की वैल्यू 1 है, तो ये आ गया आपका 3 के बराबर, है ना। अब देखिए यहाँ पर ये कितना है, 3 के बराबर। ठीक है, कितना टाइम लगेगा ए और सी को टोटल, बताइए दोस्तों, टोटल काम कितना है, यहाँ पर 24 काम है। और ए और सी एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 और 2 5, तो यहाँ पर डिवाइड में 5 हो गया, 24/5 दिन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सवाल है ये सेम टू सेम प्रश्न नंबर 36 के जैसा ही है, तो इस सवाल को आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करेंगे, ज़रूर करिएगा। पढ़ रहे हैं तो साथ में प्रैक्टिस भी ज़रूरी है ना। तो जो प्रश्न हम आपको होमवर्क में लिए देते हैं वो आप तुरंत करिए, उसी टाइम पे करिए, क्योंकि पढ़ रहे होते हैं, है ना। तो वीडियो रोक कर इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। प्रश्न नंबर डाल दीजिएगा, प्रश्न नंबर 37 का ये आंसर होगा, वो आप लोग ऐसा कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 38 पर। आइए देखिए, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। बढ़िया सवाल है। ए, बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में, ए और बी 12 दिन में, जबकि बी और सी 20 दिन में पूरा करते हैं। बी अकेले करेगा तो कितने दिन लगेंगे उसको, है ना। बी अकेले करेगा तो देखिए, तीनों मिलकर कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर ए प्लस बी और प्लस सी तीनों मिलकर कर रहे हैं तो 10 दिन लग रहा है। ठीक है, ए और बी मिलकर कर रहे हैं, ए और बी मिलकर कर रहे हैं तो 12 दिन लग रहा है, जबकि बी और सी मिलकर कर रहे हैं, है ना। बी और सी आसान सा सवाल है, अब आप लोग लगा लेंगे, है ना। यहाँ पर 20 दिन लग रहा है। तीनों कैल्शियम ले लीजिए, 12 20 और 10 का, तो 10 और 20 कैल्शियम तो 20 आ जाएगा। 20 और 12 कैल्शियम 60 आ जाएगा, क्योंकि 12 पंचे 60, 20 तियाँ 60 होता है। देखिए, तो 60/10 यानी कि 6 होगा, 60/12 यानी कि 5 होगा, और 60/20 यानी कि 3 होगा। आपको किसका चाहिए, बी अकेले कितने दिन में करेगा। तो पहले बी की एफिशिएंसी तो निकाल लीजिए, बी द्वारा एक दिन में कितना काम किया जाएगा ये तो निकाल लीजिए। यहाँ पर ऐसा समझिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो है वो 6 दिया गया है। इसमें से अगर हम लोग a प्लस सी को हटा दें, या फिर ऐसा समझिए b प्लस सी को हटा दें, तो हमारे पास सिर्फ a बचेगा, है ना। यहाँ पर तीनों का टोटल कितना है, 6 है। इसमें से हम बी और सी का घटा देंगे, बी और सी का घटा देंगे तो ये किसका बचेगा, सिर्फ ए का बचेगा। तो ए का कितना आ गया एफिशिएंसी, यहाँ पर 3 आ गया, है ना। अब देखिए, हमको चाहिए था बी का, तो ए और बी जो है टोटल 5 कर रहे हैं, तो टोटल है 5। इसमें से हम ए का घटा दें, तो ए का कितना है, 3 आया है। तो जब ए का घटा देंगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बी का बचेगा हमारे पास। तो बी कितना यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट काम करेगा एक दिन में। टोटल काम उसको करना कितना है, 60 यूनिट, यहाँ पर देख सकते हैं। और एक दिन में कर कितना रहा है, 2 कर रहा है, तो 60/2 यानी कि 30 दिन। 30 दिन लग जाएगा, बी अकेले काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहा। आगे बढ़िए। ये रहा दोस्तों अगला सवाल, जो कि बेहतरीन है ना। अच्छे से इसको समझिएगा, 2022 का सवाल है। ए एक निश्चित कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है भैया, जो बोला जा रहा है लिख लीजिए। ए जो है
एक काम को 15 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य का 1/3 10 दिन में कर रहा है। भाई 1/3 काम वो कितने दिन में कर ले रहा है? 10 दिन में कर ले रहा है। तो टोटल काम कितने दिन में करेगा? 3 को उधर ले जाकर गुणा कर दीजिए, यानी 30 दिन में हो जाएगा। यानी 1 यूनिट काम मतलब पूरा काम 100% 30 दिन में करेगा, है ना। तो बी जो है पूरा काम कितने दिन में करेगा? 30 दिन में, है ना, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 3 × 10 यानी कि 30 हो जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है ए और बी 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और फिर ए जो है काम छोड़ देता है। बी सी के साथ शेष काम को 8 दिन में पूरा करता है। ए और सी मिलकर मूल कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? बढ़िया सवाल है, अच्छे समझिएगा, है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इनका एलसीएम लेंगे और टोटल वर्क निकालेंगे। 15 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, यानी टोटल वर्क हमारे पास 30 है। 30/15 यानी 2, 30/30 यानी कि 1, मतलब ए की इफ़िशियंसी 2 है, बी की इफ़िशियंसी 1 है। ए 1 दिन में 2 काम करता है और बी 1 दिन में 1 काम करता है ना। कह रहा है कि ये दोनों मिलकर 6 दिन तक काम करते हैं। भाई ये बताइए, दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करेंगे? 2 और 1 यानी कि 3 यूनिट काम करेंगे। और कर कितने दिन तक रहे हैं? 6 दिनों तक कर रहे हैं, यानी टोटल कितना काम हो जाएगा 6 दिन के अंदर? 18 काम हो चुका है। टोटल काम हमारे पास 30 था, 30 में से 18 काम हो चुका है, तो बचा हमारे पास रिमेनिंग काम कितना? अब 12 काम ही बचा है। 30 - 18 कर देंगे तो 12 काम हमारे पास बचा है। अब देखिए यहाँ पे बी और सी जो है शेष काम मतलब जो 12 बचा हुआ है ना, इस काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। इस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? 8 दिनों में पूरा करते हैं। तो ये बताइए बी और सी की यहाँ पर इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी? बी और सी की इफ़िशियंसी हम आपको बताए थे कि इफ़िशियंसी इक्वल टू होता है टोटल वर्क डिवाइड बाई टाइम, है ना। तो वर्क कितना कर रहे हैं बी और सी मिलाकर? बी और सी मिलाकर शेष काम को यानी 12 काम को कर रहे हैं। और कितने दिन में कर रहे हैं? टाइम 8 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो 12/8 ये आ गई बी प्लस सी की इफ़िशियंसी, है ना। जिसमें से बी की इफ़िशियंसी कितनी है दोस्तों? यहाँ पर 1 यूनिट है, तो सी की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, इसको थोड़ा काट लीजिए, है ना। 4 × 3 = 12 और 4 × 2 = 8 हो जाएगा। तो बी प्लस सी की वैल्यू 3/2 है। सी की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे? 3/2 और माइनस बी हो जाएगा। तो माइनस बी और बी की वैल्यू कितनी है? 1 है। बी की इफ़िशियंसी 1 है। कितना आ जाएगा ये? तो ये आ जाएगा 2 × 1 = 2 यानी 1/2। ठीक है, 1/2 आ गया। सी की इफ़िशियंसी 1/2 आ चुकी है। ए की इफ़िशियंसी 2 के बराबर है। आपको पूछा गया है ए और सी मिलकर कितने दिन में मूल काम को करेंगे? मूल काम का मतलब ये 30 यूनिट जो काम है इसको, है ना। देखिए, तो टोटल हमारे पास काम कितना है? यहाँ पर 30 यूनिट काम है और ए और सी मिलकर कर रहे हैं। तो ए की इफ़िशियंसी 2 और सी की इफ़िशियंसी 1/2, तो 2 और 1/2 को जोड़िए ना, कितना होगा? 5/2 नहीं हो जाएगा? तो ये हो गया दोनों की टोटल इफ़िशियंसी ए और सी की 5/2। 5/2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, बटे का 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब ये आ गया आपका सीधे सीधे 12। तो 12 दिन लगेगा ए और सी को टोटल काम करने में, यानी मूल काम करने में, है ना, जो शुरुआती काम था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बढ़िया सवाल था, ज़बरदस्त, एकदम ज़बरदस्त सवाल था, है ना। आगे चलिए एक आध सवाल और हम लोग करते हैं। ये रहा दोस्तों अगला सवाल, ये भी उसी टाइप का सवाल है, ये भी बढ़िया सवाल है ना। ए, बी और सी अकेले एक कार्य को क्रमशः 8, 9 और 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए कि भैया ए जो है और बी जो है और सी है ना, ये अकेले ए जो है 8 दिन में काम कर लेता है, बी 9 दिन में और सी 12 दिन में। ठीक है, अब पूछा गया है सी अकेले काम करना शुरू किया, 1 दिन बाद बी उसके साथ जुड़ जाता है, कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद ए भी उसके साथ जुड़ जाता है, पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? बढ़िया सवाल है ना। तो सबसे पहले इफ़िशियंसी ज़रूरी है, यानी कि ए, बी, सी ये तीनों 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं ये निकालना ज़रूरी है। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पर पहले तो यहाँ पर 9 और 12 का या फिर 12 और 8 का ले लीजिए एलसीएम। 12 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। 24 के साथ 9 का एलसीएम लीजिए। इसमें क्या कॉमन है दोस्तों? 3 आपका कॉमन है, तो यहाँ बचा 8 और यहाँ बचा 3, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए 8 × 3 = 24, 24 × 3 = 72, यानी कि तीनों का टोटल एलसीएम कितना आ जाएगा? 72। ये टोटल वर्क है हमारे पास, है ना। ए की एफिशिएंसी निकालिए, 72/8 यानी कि 9 हो जाएगा, 72/9 यानी कि 8 हो जाएगा, और 72/12, 12 × 72 यानी कि 6 आ गया। तीनों की इफ़िशियंसी मिल चुकी है, समझते जाइएगा। अब इसमें कह रहा है कि सी जो है अकेले काम करना शुरू करता है, 1 दिन बाद बी उसके साथ जुड़ता है। बताइए, पहले दिन
पहले दिन यानी एक दिन में सी जो है कितना काम करेगा। एक दिन में सी जो है, क्योंकि सी काम करना शुरू करता है तो एक दिन में ही 6 काम कर लिया होगा। ठीक है, 6 काम कर लिया होगा। अब बचा कितना होगा, तो रिमेनिंग वाला हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं 72 माइनस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 में से 6 घटाइए तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 64, है ना, 66। ठीक है, कितना आ जाएगा, 66 काम बचा हुआ है। अब क्या कह रहा है कि एक दिन बाद, एक दिन तो सी ने काम किया, फिर बी भी जुड़ जाता है, बी भी जुड़ जाता है। तो अब बताइए बी और सी दोनों जुड़कर एक दिन में कितना काम करेंगे, 14 काम करेंगे। इसमें यह भी बोला है कि एक दिन बाद बी उसके साथ जुड़ जाता है, कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद ए जुड़ता है। तो मतलब पहला दिन तो सी काम किया, ठीक है, और वो 3 दिन बाद जुड़ता है, मतलब इस 2 दिन तक बी और सी ने काम किया होगा। 2 दिन तक बी और सी ने काम किया होगा, क्योंकि सी जो है एक दिन अकेले काम किया था, तो बी और सी ने 2 दिन काम किया, है ना। तो 2 दिन है ना, 2 दिन जो है वो बी और सी ने काम किया। तो बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 14 काम कर रहे हैं। तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे, 14 दूना 28 काम कर लेंगे। देखते जाइएगा बड़े ध्यान से, है ना। तो अब देखिए दोस्तों, बचा कितना काम, 66 काम था। 2 दिनों में इन्होंने 28 काम निपटा दिया बी और सी मिलकर, तो 66 माइनस 28 कर देंगे, हमारा यहाँ पे रिमेनिंग काम आ जाएगा। तो 16 में से 8 गया, ये आपका 8 ही आ जाएगा, और 5 में से 2 गया, ये आपका 3 आ जाएगा। 38 काम बचा है। ठीक, अब इसमें बोला गया कि 3 दिन बाद, अब यहाँ पर ए जुड़ रहा है, मतलब अब तीनों काम कर रहे हैं। तो अब तीनों काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर तीनों काम कितना करेंगे जुड़कर, 8 6 14, 14 और 9, 14 और 8, 14 और 6 हो गया आपका 20, 20 और 3 23, है ना। तो एक दिन में टोटल तीनों मिलकर 23 काम करेंगे, है ना, 23 काम करेंगे। अब ऐसा समझिए कि हमारे पास काम करने के लिए बचा कितना है, तो यहाँ पर 38 काम बचा हुआ है। ठीक है, कितना काम बचा हुआ है दोस्तों, 38 काम बचा हुआ है, 38 काम बचा हुआ है। और ये एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 23 काम यहाँ पर कर ले रहे हैं। तो हमारे पास इतना आ जाएगा, इतना, यानी बाकी के काम करने को इतना दिन लगेगा। इसको काट लें, क्या काटेंगे तो कितना होगा, 23 एक कम 23 और प्लस यहाँ पर 38 में से 23 घटाइए, 15 बचा, यहाँ पर हो गया 15/23, मतलब इतना दिन लगेगा अभी बाकी का काम करने में। टोटल आपको पूछा गया है कितना दिन लगा होगा, है ना, पूरा कार्य करने में कितना दिन समय। तो एक दिन ये है, फिर 2 दिन इन्होंने काम किया, तो 2 और 1 3 हो गया, और बाकी का ये, मतलब इसमें हम लोग 3 और जोड़ देंगे, तो 3 इसमें जोड़ दीजिए, तो 3 और 1 ये हो गया 4, तो 4 सही 15/23, 4 सही 15/23, ये आपका टोटल वर्क हो जाएगा दोस्तों। टोटल वर्क इतना दिन लगेगा, सॉरी टोटल इतने दिन का टाइम लगेगा आपको, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। एकदम खतरनाक सवाल था, बहुत ही बेहतरीन सवाल था, और आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन अच्छा लगा होगा, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में इससे आगे का प्रश्न लेकर, है ना। चलिए।